वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि मेरा पुत्र पात्र है और उसकी पात्रता को देखने के लिए एक परीक्षा वेदव्यास जी ने की। कथा थोड़ी सूक्ष्म में सुना दूं कि सुखदेव जी महाराज जो है बंधुओं, ये कौन है? ये सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के निज सुख पक्षी हैं, पालतू पक्षी हैं उनके। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुम प्रवत्त आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। किशोरी जी के नित्य वैकुंठ गोलोक धाम में एक पिंजरा है, मणि का पिंजरा। उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है और सुख पक्षी क्या बोलता है? गोविंद, दामोदर, माधव, केशव, कृष्ण, गोपाल, हरि, भगवान के नामों का गुणगान करता रहता है। तो किशोरी जी का एक प्रकार से ये आज की भाषा में कह दूं तो ट्रैप रिकॉर्ड है, वो बोलता रहता है। टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसको चला दो, आपका मन पसंदीदा गीत उसमें चलता रहेगा। तो ऐसे किशोरी जी के पास में एक सुख पक्षी है और वो सुख पक्षी केवल कृष्ण नाम गाता है और कुछ नहीं करता। तो सुबह से ही वो गाना प्रारंभ करता है। किशोरी जी को इतना सुख मिलता है कोई ठाकुर जी का नाम गाता रहे। लेकिन एक दिन किशोरी जी के निज महल में ठाकुर जी पधार गए। ठाकुर जी का जैसे ही आगमन हुआ, सबने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली, अरे सब प्रणाम कर रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो। तो सुख पक्षी बोला, क्यों प्रणाम करूं, ये कौन है? तब श्री जी को लगा, अरे ये तो रट्टू होता है, केवल नाम रट लिया है, जानता नहीं है इनको। केवल इसने नाम रट लिया है अपनी जीभ पर, लेकिन ये जानता तो है ही नहीं। जैसे हम लोगों ने हनुमान चालीसा रट ली है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, हमने कल कथा में कहा, तो आज एक बालक सुबह मिलने आया 11 से 12 के बीच में, और वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका पूरा व्याख्या लिख कर के लाया। बोले महाराज जी ये है इसका अर्थ। अच्छा लगा, चलो सुनकर के बालकों में भाव तो आया कि हम इसका अर्थ जाने। हम लोग भी रट्टू तोता है बंधु, सबने याद कर लिए हैं बस। अच्छा एक और बताएं, कहीं भी घर में चले जाओ तो बच्चों को कहा जाता है प्रणाम करो महाराज जी को, श्लोक सुनाओ, कौन सा श्लोक याद है? बच्चा बोले उससे पहले हमको पता होता है ये गायत्री मंत्र बोलने वाला है। या तो गायत्री बोलेगा या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। अच्छी बात, पर आप लोगों से प्रार्थना, गायत्री याद मत कराया करो। गायत्री मंत्र बंधुओं बड़े नियम होते हैं गायत्री मंत्र के, वो ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते नहीं बोलने चाहिए। वो ब्रह्म विद्या है, उसका जिसको अधिकार है वो ही बोल सकता है। हाँ, आपको याद है मन ही मन बोलते रहो, पर उसका माइक पर उच्चारण करना, जोर से चिल्ला करके बोलना, या उसको ट्रेप रिकॉर्ड में चला के सुनना, गाड़ी में सुनना, ये निषेध है। ये सब हमारी संस्कृति को विध्वंस करने के लिए प्राचीन काल में कुछ लोगों ने इसका प्रकल्प प्रारंभ कर दिया, गायत्री याद करवा दी सब लोगों को। ठीक है, याद हो गई, अच्छी बात। अब उसका गायन मत करो। लोग ढोल मजीरा ताशे नगाड़े बजाते गायत्री गाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं, गोपनीय। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न को छुपाया जाता है, ऐसी बहुमूल्य कुछ ब्रह्म विद्याएं हैं, उनको छुपाने का विधान है। छुपाने का मतलब गोपनीय रखो। सुखदेव जी को भगवान का नाम तो याद है, लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं है। तब श्री राधा रानी ने कहा, अब तुम जब तक हमारे पास मत आना, जब तक तुम जिनका नाम गाते हो इनको पहचान ना जाओ। और पहचानने के लिए कथा के आश्रय में आना पड़ेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर पधारे, और पृथ्वी पर हिमालय पर महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। सुखदेव जी पीछे बैठ करके सुन रहे हैं। संपूर्ण अमर कथा को पीछे बैठ करके सुखदेव जी ने श्रवण किया, और वहां से प्रस्थान करके वेदव्यास जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। कब? जब वो जल पान कर रही थी मुख खोल करके, तब सुखदेव जी गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी बिटिका के गर्भ में रहे, वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। और 12 वर्ष बाद यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद वेदव्यास जी ने प्रार्थना करी, हे पुत्र तुम बाहर पधारो। कैसे पता चला कि भीतर कोई बालक है? क्योंकि वो मंत्र उच्चारण करते थे।
तब सुखदेव जी महाराज बोले, पिताजी मैं यदि जन्म लूंगा तो जन्म लेते ही माया मुझको पकड़ लेगी। आप मुझे वचन दीजिए या फिर भगवान आकर के मुझे आश्वासन दें कि संसार की माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं जन्म लूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। तब भगवान ने प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि सुखदेव जी आप जन्म लीजिए, आपको संसार की माया नहीं सताएगी। तब श्री शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। पर जन्म लेते ही इतनी माया से विमुख की माता पिता के पास भी नहीं रुके, सीधे जाके वन में हिमालय पर जाकर के बैठ गए। आज जब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो मन में विचार करने लगे, यदि मेरा पुत्र श्रीमद् भागवत का प्रचार करेगा तो घर घर में जन जन में पहुंचाने में सहायता होगी। लेकिन क्या करें, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को आकर्षित करने के लिए भागवत का एक श्लोक एक शिष्य के माध्यम से हिमालय में जाकर के उसका पाठ करवाया। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन, सुंदर मधुर इस श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। बंधुओं, 2 मिनट के लिए सब लोग नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अब जो हम अर्थ बता रहे हैं ना, उस भाव का अपने हृदय में चित्र बनाना। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले, बरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी ने अपने शीश पर मुकुट धारण किया है। वो भी कैसा मुकुट? बोले टेढ़ा। ठाकुर जी ने, जैसे हमारे पीछे श्रीनाथ जी ने टेढ़ा मुकुट पहना है ना, ऐसे ठाकुर जी ने टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है। बरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी का अंग कैसा है? ठाकुर जी का पूरा शरीर कैसा है? वपुः कैसा है? बोले आकर्षित करने वाला, जो देखता है उन पर आकर्षित हो जाता है, नटवर वपुः। और कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी के कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। उसी कुंडल को कभी, अच्छा ठाकुर जी यहाँ नीचे हमारी तरह कुंडल नहीं पहनते। ठाकुर जी कान के और ऊपर माथे के बीच में जो जगह है, यहाँ पर कुंडल पुष्प के कुंडलों को फंसा लेते हैं। कभी यहाँ फंसाते हैं, फिर उसी को निकाल के इधर लगा लेते हैं। कर्णयोः कर्णकारम। और विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। पीली पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं। और जब ठाकुर जी पीली पीताम्बरी पहन करके आते हैं तो सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा लेता है। कोई पूछता है, अरे सूर्य तुमने खुद को क्यों छुपाया? तो सूर्य कहता है कि भैया पृथ्वी पर एक सूर्य घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता है? पीली पीताम्बरी पहने मानो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य चल रहा है। वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी गले में वैजंती माला पहनते हैं। और किरंध्रान वेणुअधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई। अपने कोमल उंगलियों के भाव से मुरली के छिद्रों को दबाते हुए ठाकुर जी प्राण पिरो रहे हैं, मधुर वंशी का नाद कर रहे हैं। रंध्रान वेणुअधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई। अपने गोप ग्वालों के साथ मचलते हुए ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे बाल कृष्ण के रूप पर बलि बलि जाएं। इस रूप को देखकर के सब आनंदित हो गए। ये श्लोक जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी के चित्त में ठाकुर जी की बाकी अदा का स्वरूप प्रकट हो गया। और वो स्वरूप देखते ही सुखदेव जी दौड़ करके बालकों के पास गए और कहा कि ये श्लोक में जिसका रूप का वर्णन तुमने किया, ये कौन है? मुझे इससे मिलना है, मुझे इसके दर्शन करने हैं। वही बालक सुखदेव जी को लेकर के वेदव्यास जी के पास आ गए। और तब वेदव्यास जी ने संपूर्ण 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी सुखदेव जी के पास आई और सुखदेव जी से घर घर में जन जन तक पहुंची। अब यही कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे हैं। प्रश्न हुआ, महाराज ये परीक्षित कौन है? बोले ये तो हम कल बताएंगे 2 बजे से। परीक्षित कौन है? बंधुओं, कल 22 तारीख है, कल दीपावली है। हमारे भारत में दूसरी दीपावली मनाई जा रही है। कल प्रभु श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। बंधुओं, लोग कह रहे हैं राम आएंगे, राम आएंगे। राम कहीं गए थोड़े ही थे, राम तो वहीं है। ठाकुर जी की तो अयोध्या है, ठाकुर जी अयोध्या छोड़ करके थोड़ी कहीं गए हैं। पर हम लोगों के नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम उनको वहां देख सकें। पर अब हमारे संत जन ऋषियों की कृपा से वो सामर्थ्य हमको प्राप्त होने वाली है कि हम ठाकुर जी को वहां देखेंगे। राम जी कहीं गए थोड़े हैं, राम जी तो वहीं हैं सदा सर्वदा से।
बस अब राम जी को देखने का साफल्य हमको प्राप्त होने वाला, ये हमारी श्रेष्ठता, हमारे नेत्रों को ये फल मिलेगा कि हम उनको देखेंगे। कल भैया कथा अपने समय से होगी, सब लोग कथा में आना। कथा से पहले घर पर खूब, कल जैसे आप लोग किसी के जन्मदिन पर 56 भोग बनाते हो, ऐसे बढ़िया सुबह से ही लग जाना, खीर रबड़ी मलाई बनाना, बढ़िया जोरदार पूड़ी कचौड़ी और बढ़िया सुंदर सब्जी साग बनाना। कल घर में 56 भोग बना करके अपने ठाकुर जी को पवा करके ठाकुर जी का भोग लगाना, भोग लगा के फिर यहाँ कथा सुनना, कथा सुनने के बाद फिर जाना, फिर रात्रि में दीप जला करके अपने घर को खूब सुंदर मधुर सजाना। राम जी के मधुर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, खूब भाव से कीर्तन करना। आप कभी एकादशी के दिन पंढरपुर जाके देखो, कैसी मधुरतम भक्ति श्री पंडरीनाथ भगवान की करते हैं। मराठी लोग भाव से जब पंढरपुर जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान को माओली कहते हैं। माओली हमारी मैया है, प्रेम से विठोवा रुकुमाई। कितना प्रेम भरा है यहाँ के वैष्णवों में, भक्तों में, ठाकुर जी की भक्ति के प्रति। प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है महाराष्ट्र, अद्भुत है यहाँ की भक्ति। बंबई में चाहे कितना भी लोग उसके लिए, भक्त लोग कितना भी ट्रोल करें उसको कि भाई सारे ट्रेंड यहीं से आते हैं, सारे भारत में विषय भोग सब मुंबई से प्रवेश करता है, पर मुंबई को जन्माष्टमी के दिन देखो, गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई को देखो। ऐसी भक्ति, चाहे कैसे भी लोग हों, विषय भोगी हों, चाहे कितना भी अपने कार्य के प्रति तत्पर लोग हों, लेकिन गणेश चतुर्थी आती है और जन्माष्टमी का पर्व जब आता है तब हर घर में गणपति विराजमान है। यहाँ तक कि तो जो अन्य जाति धर्म के हैं, जो अन्य पंथ, वो भी गणपति पूजा करते हैं, वो भी जन्माष्टमी पर उत्सव मनाते हैं। क्यों? हवा को कहाँ लेके जाओगे, मिट्टी को कहाँ लेके जाओगे, वो तो महाराष्ट्र की रहेगी ना। और हमारे तो कृष्ण की ससुराल है महाराष्ट्र, अपने घर से ज्यादा प्रिय ससुराल होता है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है महाराष्ट्र, क्योंकि ससुराल है, प्रथम पत्नी ही यहीं की है। तो महाराष्ट्र में बड़ी भक्ति है बंधुओं। और कहां तक कहें बताओ, जनाबाई के कंडे चोरी कर ले गया कोई। जनाबाई लड़ रही थी, कबीरदास को किसी ने कहा कि भैया महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ी भक्त हैं जनाबाई, उनका दर्शन करो। तो कबीरदास सुनकर के महिमा जनाबाई से मिलने गए, पूछते हुए जा रहे थे जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है। उन्होंने कहा वो आगे गली में जो घर है वो जनाबाई का ही। जैसे ही पहुंचे तो किसी से पूछा जनाबाई कहाँ, बोले सामने जो कलेश कर रही है जनाबाई है, अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी, ईंट हाथ में उठा रखी, बोले अभी तेरा सर फोड़ूं। कबीरदास खड़े, बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ। बोले इनके तो हमने बड़ी महिमा सुनी, बड़ी भक्त हैं, बड़ी भक्तानी है, और ये क्या यहाँ तो मारकाट मचा रखी है इन्होंने, ये कैसी भक्त तो विवादों से दूर रहता है, ये कैसी भक्त विवाद कर रही है। कबीरदास बोले थोड़ी देर देखे तो सही भैया, सब जिनकी महिमा गाते हैं वो जनाबाई का ये कहीं ऐसा तो नहीं बाहरी रूप हो, अंदर कुछ और हो। किसी ने जाकर के जनाबाई को पकड़ा, बोले अरे बाई मर जाएगी वो, ऐसे मत करो। नहीं इसने मेरे कंडे चुराए कैसे? कबीरदास बोले बताओ, कंडे के पीछे लड़ रही है। कबीरदास गए, बोले प्रणाम, हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी, आप बड़ी भक्त हो, पर आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे कंडे के पीछे भी कोई लड़ता, कंडा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उपला। जय हो महाराष्ट्रियन, अमेरिका थोड़ा ही है तो भारतीय। हाँ उपलो, हमारे ब्रिज में तो उपलो के में। तो अब जो भी कहते हो, कबीरदास बोले कि आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। जनाबाई बोली मेरे कंडे मेरे उपले साधारण नहीं है, जिसने चुराए थे वो बोली बताओ कंडों में क्या भेद, ये मेरे ये तेरे को कैसे पता तेरे कौन से? जनाबाई गई और कंडे उठा करके सुने, बोले ये तेरा, ये भी तेरा, हाँ ये मेरा। कबीरदास बोले ऐसा क्या है भैया? बोले सुनो कान लगाओ। तो जैसे ही कबीरदास ने कान से कंडा लगाया तो विठ्ठल 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 कंडे में से आवाज आ रही थी। जनाबाई बोली मेरा उपला गोबर का कीर्तन करता है, इसलिए वो साधारण नहीं है। तब कबीरदास को लगा ओहो ये तो साधारण नहीं है, दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ऐसी तत्पर भक्ति कि जनाबाई यदि जड़ वस्तु का भी स्पर्श कर देती हैं तो वो जड़ वस्तु से भी विठ्ठल विठ्ठल नाम उत्पन्न होता है। सोचो ऐसी जनाबाई यदि किसी चैतन्य व्यक्ति का स्पर्श कर दे तो उसके हृदय में तो साक्षात विठ्ठल प्रकट हो जाए। हम क्यों संतों को प्रणाम करते हैं, क्यों संतों के सन्मुख जाते हैं? ताकि उनकी दृष्टि हम पर पड़े तो उनके भजन के प्रभाव से हमारे हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो, इसलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं।
उनके पास जो भजन है उस भजन से थोड़ी कृपा हम पर भी हो, हमारा भी ध्यान ठाकुर जी की ओर जाए। लेकिन कोई ऐसा जनाबाई जैसा भक्त हो, वो तो हाथ मात्र रख दे, स्पर्श मात्र कर दे तो परम ठाकुर जी प्रकट हो जाए हृदय। ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये। तो यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण, कितनी भी आधुनिकताओं में लोग रहते हो फिर भी वो स्पर्श तो करता है ना। साल में 2-3 बारी सही लोग परम वैष्णव भक्ति में हो जाते हैं। एक नाथ जी महाराज, वो भी महाराष्ट्र में ही हो, उनका एक अभंग मुझे पूरा याद तो नहीं, लेकिन मैं एक दिन जरूर अभंग भी गाऊंगा। वो गाते हैं, माझे माहिर पंढरी, मेरा मायका तो पंढरपुर है, एक नाथ जी गाते हैं। और कौन सा पंढरपुर? बोले जो चंद्रभागा के तट पर है। मेरे माता पिता रुक्मणी और विट्ठल हैं, मेरी बहन चंद्रभागा है। इस प्रकार से एक अभंग है एक नाथ जी का। बड़े सुंदर सुंदर भक्त हैं भैया महाराष्ट्र के, सबको स्पर्श करेंगे। ऐसी महाराष्ट्र की भूमि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, कल हमने भागवत में महात्मा सुना, आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इस पूरे श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा है, संपूर्ण कृष्ण चरित्र एक ही श्लोक में विराजमान है। जन्म लेते ही जो भगवान अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, भगवान सब जानते हैं, ठाकुर जी को सब पता है। तो इसको कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में कि गोपियां कहां माखन चुराती, कहां माखन छुपाती हैं, कितने ऊंचे छींके पर रखती हैं, कैसे कमरों में छुपा देती हैं, ठाकुर जी को सब पता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। दूसरा, पूतना रूप बदल करके आई, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कितने सारे राक्षस आए, ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने रूप से ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और गोवर्धन धारण करके सूर देवताओं के राजा इंद्र को भी मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। यत्र त्रिशैर्गो मृषा, 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की। कहां कहां? ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, अपना ब्रह्म ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान उद्धव को प्रदान करते हुए जो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत के प्रथम श्लोक के 1008 से भी अधिक अर्थ हैं। बड़े बड़े विद्वान अपनी वैयाकरणी स्थिति से इस श्लोक के अनेक अर्थ करते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसका कृष्ण परक अर्थ सुनाया, तो वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धी। भागवत के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना। धर्म और परम धर्म 2 चीजें होती हैं, 2 विषय हैं। धर्म का अभिप्राय जब व्यक्ति अपने देह की पवित्रता के लिए कोई कर्म करता है तो उसको धर्म कहते हैं, परंतु अपने आत्मचिंतन के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसको परम धर्म कहते हैं। 5 स्टार होटल में जाते हो तो उसमें देह का सुख होता है कि आत्मा का सुख होता है? देह का। परंतु अभी आप इस कथा में बैठे हो, इस बैंक्वेट हॉल में बैठे हो, यहां देह का सुख है कि आत्मा का सुख है? आत्मा का। कैसे? आपको कैसे पता? क्योंकि देह का सुख जो होता है ना, उसमें कंफर्ट जोन देखा जाता है। देह को जहां कंफर्टेबल लगता हो हम वहां बैठेंगे। वैसे तो कंफर्ट जोन यहाँ पे भी कम नहीं है, एसी चल रहे हैं और ज्यादातर लोग कुर्सियों पर ही बैठे हैं, गिनती के लोग ही नीचे बैठे हैं बेचारे।
चलो हो सकता है सबके घुटनों में दिक्कत हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुर्सियां ही ज्यादा लगी हैं, नीचे बैठने की जगह भी कम है, लेकिन कंफर्ट जोन यहां पर भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज और है जिससे आपका कंफर्ट जोन नष्ट हो रहा है, वो ये कि आप 4 घंटे मौन बैठे हो, आप बोलोगे नहीं, आप दूसरे को सुन रहे हो। कल मैंने कहा था ना, गीता में भगवान कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन हैं अर्जुन। पहला काम, बिना किसी की मदद के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता लिए, थोड़ा कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम, बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। तो जहां कहीं भी आप आत्मचिंतन करते हो और देह सुख का विचार नहीं करते, उसी स्थिति को कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत क्या करती है कि एक बार कथा सुनने वाले को बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है। मतलब उसको फिर देह सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं रहेगी, उसको बार बार लगेगा कि आत्म सुख ही मिले। कहने का अभिप्राय, बहुत ज्यादा कथा सुनने वाले लोग, बहुत ज्यादा कथा सत्संग प्रेमी लोग, उनको इससे मतलब नहीं कि दाल में नमक कम है, सही बात कह रहे हैं हम। उनको इससे मतलब नहीं कि सब्जी कैसी बनी है, उनको इससे मतलब नहीं कि रोटियां गर्म है कि ठंडी हैं। वो जैसे ही उनको जो प्राप्त हो जाएगा वो सब सेवन करेंगे, क्योंकि उनको देह